हाय गाइस, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्रवण कॉमर्स क्लासेस। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल चैप्टर्स रिलेटेड। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर्स नेम है, जिसको हम फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे का थ्योरेटिकल पार्ट, बाकी के जो नॉमिकल क्वेश्चंस हो गया या फिर जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे इसमें और नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? सिंपल है कि हम लोग 11th में पढ़े थे। 11th में जो भी हम लोग जर्नल एंट्रीज करते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे या डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह करते थे मशीनरीज वगैरह पे, तो वो क्या था? वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट था। अब सोल प्रोप्राइटरशिप तो हमेशा चलाएंगे नहीं, कभी न कभी तो बिजनेस को डेवलप करना ही है। जब बिजनेस को डेवलप करेंगे तो हमें मोर देन पार्टनर्स, मोर देन कैपिटल की नीड होती है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 11th में, वो पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह करते थे। अब हम लोग आते हैं पार्टनरशिप, यानी कि अगर क्लास की बात करें तो 12th क्लास में हम लोग को पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, चलते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस डिफिनेशन से ही क्लियर हो चुका है कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप क्या? दो व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन को इंडिकेट करता है। क्या करता है? दो व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन को इंडिकेट करता है, जिस रिलेशन बेस पे वो क्या करता है? बिजनेस पे स्टार्ट करता है और साथ ही साथ क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है आपस में, ये सारे चीज डिसीजन पार्टनर्स ले लेता है। इवन इस बेसिस पे ही बिजनेस को स्टार्ट भी किया जाता है। अब जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले मिनिमम तो 2 पार्टनर्स चाहिए। यदि कोई सिंगल व्यक्ति ही पार्टनरशिप, कभी भी पॉसिबल नहीं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स बहुत ही जरूरी है और दोनों के बीच में जो है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, ठीक है। यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो दोनों पार्टनर्स के बीच में तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए स्टार्ट होगा और फिर कुछ समय के बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो क्या था यहाँ पे डिफिनेशन जो था हम लोग डिस्कस करेंगे आज थ्योरेटिकल पार्ट में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या था? मीनिंग्स ऑफ पार्टनरशिप का डिफिनेशन हम दे चुके थे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डिफिनेशन क्लियर है। डिफिनेशन में हम बता चुके हैं कि मिनिमम क्या होना चाहिए पार्टनरशिप। इसके डिफिनेशन के बेसिस पे क्या चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। मैक्सिमम आप रख सकते हो 50 रख सकते हो मैक्सिमम, बट मिनिमम हमें चाहिए 2। चलिए हम 2 से एक एग्जांपल तौर पे समझ लेते हैं। ए, बी और सी एंड सी कर देते हैं। सी 3 पार्टनर्स है और तीनों पार्टनर्स मिलके क्या करेगा? बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो बिजनेस को जो स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, जो एक ट्रस्ट है, वो होना चाहिए। ट्रस्ट बेसिस पे ही बिजनेस को करेगा। यदि एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं होगा तो बिजनेस को स्टार्ट तो करेगा नहीं। अब आते हैं, मीनिंग क्लियर हो चुका है। हम चलते हैं ये तीनों से रिलेटेड। यदि ये तीनों मिलके किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो क्या राइट होगा, किस बेसिस पे स्टार्ट करेगा? तो चलते हैं इसका फीचर्स बताते हैं। तो यदि हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो फीचर्स में क्या है? फीचर्स का पॉइंट फर्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 and more पर्सन ऑफ अ फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म्स को आप करना चाहोगे उस फॉर्म में, सिंपली पार्टनरशिप फॉर्म में कितना होना चाहिए पर्सन? मिनिमम 2 एंड मोर पर्सन। आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी पार्टनर्स को क्या कर सकते हो? एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप के लिए। तो 2 एंड मोर पर्सन तो क्लियर है डिफिनेशन से ही कि किसी भी यदि बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को यदि आप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स बहुत ही नीड है, ठीक है। तो क्या था? मिनिमम 2 व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। 2 व्यक्ति यदि ना हो तो पार्टनरशिप फॉर्म होगा ही नहीं। तो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिस पे यदि फीचर्स में चलते हैं तो फीचर्स में फर्स्ट है 2 एंड मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं इसी से थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कि इसमें मोर देन पार्टनर्स कितना होना चाहिए, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होता है कैन नॉट हैव मोर देन 50, यानी कि आपको 50 से ज्यादा मोर देन पार्टनर्स
अगर पार्टनरशिप फॉर्म में है तो वो पार्टनरशिप क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कंपनीज में, या फिर अगर कंपनी में नहीं होता तो वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें एक और भी है जो आपको बेसिक नॉलेज के लिए जानना होगा। जो कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड किया गया था, उस बेसिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नंबर ऑफ यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वो बोला गया था कि एक फॉर्म में रह सकता, वो 100 रह सकता। फिर क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई करने के बाद वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग फिर से वो डिसाइड करता है कि नहीं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में, वह कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम पार्टनर तो 2 रहेगा ही, साथ ही साथ यदि मैक्सिमम का डिस्कस करें तो आप 50 कह सकते हो कि द पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से ज्यादा पर्सन्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। यदि इंक्लूड 51 हो जाता है तो वो इलीगल पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। यदि उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है तो वो लीगल रहेगा, लेकिन कंपनी में नहीं कन्वर्ट करोगे तो इलीगल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। अकॉर्डिंग टू यदि चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट चलेंगे 2013 सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड किया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, पार्टनर्स होना चाहिए, वो 100 होना चाहिए। फिर से उसको उसी को मॉडिफाई करके क्या किया गया, वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग जो है फिर से डिसाइड किया गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में वह होना चाहिए 50। हम दो बार रिपीट कर चुके हैं ताकि आप इस चीज को याद रखें। चलिए सेकेंड पॉइंट जो इसका आएगा वह आएगा आपका शेयरिंग प्रॉफिट का। मींस कि जो भी पार्टनर्स हैं, सिंपली पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करने के लिए जब 2 एंड मोर पर्सन एग्री कर जाता है कि कैपिटल इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ कैपिटल के साथ क्या करना है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये भी तो डिसीजन दोनों पार्टनर्स लेगा ही। हो सकता है कि कैपिटल जो 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल डिफरेंस है, कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है, उसको 1.5 लाख रुपया कैपिटल लगा रहा है। तो इस बेसिस पे यदि देखा जाए तो कैपिटल रेशियो में भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर सकते हो या फिर इक्वली भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो पार्टनर्स डिसाइड करता है कि नहीं 3:2:1 बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो एज फॉर एग्रीमेंट या फिर कह सकते हो एज फॉर पार्टनर्स जो डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिवाइड करना, तो उस तरह से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड कर सकते हो। एक चीज और भी है, यदि कुछ भी नहीं कहता हो, पार्टनर्स ये डिस्कस ही नहीं करता कि हम लोग को प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना है, पर ये सिंपल से चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग देख लेंगे या फिर बाद में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो उस बेसिस में हम इक्वल डिवाइड कर देंगे। चलिए थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, आपको थर्ड पॉइंट आता है एग्रीमेंट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि यदि 2 व्यक्ति के बीच में कुछ लेना हो, परचेज करना हो, लैंड ही परचेज करना है और पैसा मेरे पास अभी पूरा लैंड का मनी नहीं है, मतलब मान लीजिए 10 लाख का जमीन हमको परचेज करना है, लैंड परचेज करना है, हमारे पास 2 लाख रुपया ही है, तो हम क्या करेंगे, जिस लैंडलॉर्ड का लैंड परचेज करेंगे उससे हम क्या करेंगे, एडवांस दे देंगे, एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा लेंगे कि हम जो पैसा दे रहे हैं लैंड के लिए आप हमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना का टाइम दीजिए। तो उस बेसिस पे क्या होगा, उस जो भी बॉन्ड पेपर आप लाओगे उस बॉन्ड पेपर सारा चीज मेंशन करोगे कि हमने 2 लाख रुपया अभी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का 2 महीना बाद पेमेंट करके हम रजिस्ट्री करवा लेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारा चीज मेंशन करोगे। यहाँ पे भी वही होता, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता तो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए पार्टनर्स को क्या करना होता है, सीधे सो के उठेगा और 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। सिंपली कह सकते हो कि जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा, जब पार्टनर्स एग्री करता है कि फॉर्म को स्टार्ट करना है, तो पार्टनर्स आपस में पहले डिस्कस करता है,
डिस्कस करता है कि हमें कौन सी फॉर्म यानी कि कौन से प्रोडक्शन कंपनी को स्टार्ट करना या कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट करना, जिसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट को सेल करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है कैपिटल कौन कितना लगाएगा, तो ये सारे चीज क्या करता है, डिस्कस करता है। सिंपली कह सकते हो कि बातचीत करता है एक दूसरे में, और बातचीत करने के बाद वो फॉर्म को स्टार्ट करता है। तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट दो तरीका से हो सकता है। एक ओरल भी हो सकता है, जैसे हमें हमारा कोई दोस्त हो जाएगा तो हम दोनों दोस्त आपस में बात कर लेंगे, दोस्त हमारे पास इतना कैपिटल है, तुम्हारे पास उतना कैपिटल है, दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप डिस्कस करेगा, तो मान लीजिए हमारा जो दोस्त होगा वो बोलेगा भाई प्रॉफिट कैसे डिवाइड करें, प्रॉफिट कैसे लोगे, हम ज्यादा कैपिटल लगाते हैं तुम कम लगाते हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि चलो एक काम करते हैं कि हम दोनों दोस्ती हैं, हम ज्यादा कैपिटल लगाते हैं तुम कम लगाते हो, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिवाइड करते हैं। तो ये जो इक्वल डिवाइड करते हैं, हम लोग ओरल बात किए, मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, रिटन कुछ भी नहीं है। बट मान लीजिए तो पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, डिपेंड करता है पार्टनर्स पे। यदि पार्टनर्स के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही मित्रता है, फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज है, तो कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स के माइंड में कुछ आइडिया आएगा कि देख हम लोग दोस्त है, अच्छा बात है, कभी भी दोस्त के बीच में पैसा जो है इंपॉर्टेंस नहीं लगता, लेकिन जब इंपॉर्टेंस आता तो दोस्ती टूट जाता है। तो इस बेसिस पे हम कल के डेट में चेंज ना हो जाए या तुम चेंज ना हो जाओ, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, रिटन एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो फॉर फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इस बेसिस पे क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है पार्टनर्स के बीच जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, नॉर्म्स है, राइट है, लायबिलिटीज है, वो सारे चीज को क्या करता है, रिटन मेंशन कर लेता, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर है। अब आइए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद चलते हैं पॉइंट नेक्स्ट 4 की ओर। तो 4 में क्या था, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस नेम से ही क्लियर है कि लॉफुल बिजनेस मीन्स व्हाट, क्या होता है वो, कि हम जिस व्यवसाय को भी करें, पार्टनरशिप जो भी व्यवसाय को स्टार्ट करता वह बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। पहले थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। हम इसी जगह पे यदि हम 51 कर दें तो क्या हो जाएगा, वह पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप रहेगा नहीं, वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगा। जो कि कभी भी कोई फ्रेंड, कोई भी जो पार्टनर्स है वो केस करेगा तो फिर केस जो है सारे पार्टनर्स होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहाँ पे लीगल बिजनेस क्यों करेगा कोई भी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स कभी नहीं चाहेगा कि हम पार्टनरशिप फॉर्म में कोई इलीगल वर्क करें। तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि वह जो है लॉफुल बिजनेस करेगा। अब आते हैं, इसके बाद होता है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी मीन्स व्हाट, मीन्स कि किसी भी पार्टनर्स का, सिंपली कैसे, किसी भी जो पार्टनर्स है, जो साझेदार है, जो दोस्त है फॉर्म में, जो बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसका कोई भी पर्सनल थिंग्स बिजनेस में नहीं होता। बिजनेस में जो भी थिंग्स होता है वो सभी का कॉमन होता है, ठीक है। यदि कोई लायबिलिटीज है फॉर्म के ऊपर तो वो मेरा भी उतना ही राइट बनता है जितना कि हमारे पार्टनर्स का बनता है, या कोई भी थिंग्स फॉर्म में है तो जितना उसका राइट उतना मेरा भी राइट है। तो सेपरेट एंटिटी जो है किसी भी पार्टनर्स का फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज तो नेम से हम लोग जानते हैं, अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, ऐसा पावर जो अनलिमिटेड पावर हो, अनलिमिटेड लायबिलिटीज की बात करेंगे हम लोग। तो पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी किसी भी पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है, जो वर्क करने का जो एक क्राइटेरिया होता है, जो बाउंडेशन होता है, वो लिमिट नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स फॉर्म का जितना वर्क करेगा, जितना आवर्स वर्क करेगा, प्रॉफिट भी सभी पार्टनर्स को नहीं होगा। तो पार्टनरशिप यहाँ पे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप तो चल नहीं रहा है,
कि वो आएगा 10 से 11 12 बजे, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड वर्क होता है। क्यों? कि वो जितना कार्य करेगा, ठीक है, प्रॉफिट वो उतना ही अर्न करेगा, सेल्फ अर्न करेगा, तो सेल्फ वर्क भी करता है। मान लीजिए कि हम इंडिविजुअल हम किसी बिजनेस पे स्टार्ट करेंगे, तो हम जितना हार्ड वर्क इंडिविजुअली करेंगे उस बिजनेस पे, प्रॉफिट भी हमें उतना ही होगा, ठीक है। अब सिमिलर जो पार्ट आती है वो आता है पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होता है, सभी पार्टनर्स क्या करता है? अनलिमिटेड वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जितना से जितना अधिक वर्क करेगा, प्रॉफिट भी उतना ही वो अर्न करेगा, और वह प्रॉफिट पे सभी पार्टनर्स का राइट होता है। तो इसीलिए किसी भी पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है वो लायबिलिटीज का बाउंडेशन नहीं होता। उस लायबिलिटीज को हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम लिमिटेड वर्क ही करो, तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटीज ही है, तुम्हारा लिमिटेड कैपिटल ही है, लिमिटेड समथिंग जो भी है वो लिमिटेड है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। कैपिटल वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है, उसका जो भी वर्क होता है सबका अनलिमिटेड होता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक डिस्कस किए मीनिंग्स, डेफिनेशंस को बता ही चुके थे, डेफिनेशन, उसके बाद हम आप लोग को ये बता ही दिए हैं फीचर्स। हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं पार्टनरशिप डीड होता क्या। सिंपली कह सकते हो ऑडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि क्या की जाती है, पार्टनर्स के बीच में जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है वो रिटन रूप से की जाती है, जिसमें जिस डॉक्यूमेंट में, या सिंपल से कह सकते हो जो भी एग्रीमेंट फाइल होता है, जिसे स्टाम्प पेपर भी कहते हो, तो जो भी स्टाम्प पेपर वगैरह होता है उसमें रिटन सारा चीज मेंशन किया जाता है कि किस पार्टनर्स का कितना राइट है, क्या ड्यूटीज होगा, कितना लायबिलिटीज है, उसे क्या राइट है करने का, क्या राइट नहीं है करने का। तो ये सारे चीजों रिटन डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उस रिटन डॉक्यूमेंटेशन को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगा, आप लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से एक बार रिपीट जो हम कर रहे हैं वो सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रिटन डॉक्यूमेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें पार्टनर्स का सारे जो भी पार्ट्स है उन सारे थिंग्स को रिटन किया जाता है, किसमें, स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, उसे हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब आप डिस्कस करते हैं कि फॉर्म में मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो क्या करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ डिसाइड कर लिया, पार्टनर्स के कैसे डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड करना है, ठीक है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना, ये सारे चीज डिस्कस कर लेता है। मान लीजिए फॉर्म चलना भी स्टार्ट कर देता है, वहां से बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट कर देता है चलना, तब फॉर फ्यूचर भी प्रॉब्लम हो सकता है, पार्टनर्स चेंजेस हो सकता है, पार्टनर्स का माइंड चेंजेस हो सकता है। तो जब ये चेंजेस होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो प्रॉफिट एज पर एग्रीमेंट या एज पर ओरल डिस्कस कर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसको। यदि नहीं होगा तो एज पर लॉ चलेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके कुछ बुक्स में भी दिया हुआ रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सिंपली जब पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिवाइड करोगे, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है फॉर्म में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो उस अकॉर्डिंग में क्या किया जाता है, सारे पार्ट्स को, सारे जो टर्म्स है, कंडीशंस है, जो भी लायबिलिटीज है, एज अ लॉ उसे मेंशन किया जाता है। सिंपली पॉइंट वाइज चलते हैं, तो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप डीड यदि पार्टनर्स के बीच नहीं होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम शॉर्ट फॉर्म PART डॉट कर दिए हैं, पार्टनरशिप, आप लोग समझ लीजिए पार्टनरशिप डीड। अब आइए पार्टनरशिप डीड में यदि मेंशन ना हो तो क्या करोगे, बहुत सारे समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा, बहुत सारी दिक्कतें होती रहेगी। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पार्टनर्स ही तो है, कभी भी उसका माइंड चेंज हो सकता है, थिंकिंग चेंज हो सकता है, ठीक है,
हमेशा पार्टनर चाहता है कि हम जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हम मोर देन प्रॉफिट अर्न करें। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी कर सकता है फॉर्म में, कुछ भी मतलब कि कैपिटल यदि उसका ज्यादा इन्वेस्ट है तो वो डिमांड कर सकता है कि हमें जो कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा किए हैं आप दोनों से, हमें इंटरेस्ट चाहिए। या फिर दूसरा पार्टनर कह सकता है कि ठीक है, आप यदि कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो आप ज्यादा क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे, सिंपली प्रॉफिट अर्न करोगे या फिर इंटरेस्ट लोगे। हम क्या करते हैं भाई, हम भी जो है आप लोग के कंपेयर में ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी कि मोर देन 2 आवर 3 आवर्स मोर एक्स्ट्रा वर्क कर देते हैं, तो हम भी आपसे सैलरी ले लेंगे। यानी कि फॉर्म सैलरी प्रोवाइड करेगा ना, हम भी सैलरी ले लेंगे या कमीशन लेंगे। मान लीजिए कि जो थर्ड पार्टनर्स है वो थर्ड पार्टनर कहेगा ठीक है, आप लोग जब ऐसा ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट लोगे, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो आप सैलरी लोगे। तो हम भी तो मार्केट में एक्स्ट्रा सेलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि अपना ही पार्टनरशिप फॉर्म का जो प्रोडक्शन किया जाता उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करें। तो ज्यादा हम सेल करने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में जितना ज्यादा हम सेल करेंगे उसका कमीशन हमको दे दीजिए, उसको 5%, 2%, 4%, 10%। तो ये सब क्या है, ये जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को बंद करने का तरीका होगा। सिंपली सब इसी तरह लड़ेगा तो फॉर्म क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। या फिर सारे पार्टनर्स फिर से डिसाइड करेगा कि ठीक है, जो इन कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया सारे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो एक्स्ट्रा वर्क किया उसको कमीशन चार्ज की जाएगी, जो एक्स्ट्रा सेलिंग करने का कोशिश कर रहा है, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है वो कमीशन चार्ज कर लेगा। तो कब एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में ये सारा चीज मेंशन किया हुआ रहेगा तभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसे। और ये सारे चीज जो प्रोवाइड करेंगे वो किस चीज के अगेंस्ट है, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है। सिंपली कह सकते हो वो प्रॉफिट पे चार्ज होता है। यदि हम लोग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे, कमीशन नहीं लेंगे, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। उस प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे, सैलरी हटा देंगे, कमीशन हटा देंगे, तो प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी कम ही किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर यहां समझ लेते हैं, एग्रीमेंट में तो देंगे या एग्रीमेंट नहीं है तो फिर नहीं देंगे। अब आते हैं, तो यहाँ पे क्या था पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट ही ना हो। देन पॉइंट फर्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिंपली कह सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ नहीं किया जाएगा कैपिटल पे। जितना कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। क्लियर, उसको हम क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है चार्ज है, पार्टनर्स चार्ज करता है इंटरेस्ट कैपिटल पे, इसे पेमेंट नहीं करना होगा। कब, जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट या डीड ना हो। सेकेंड पॉइंट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए ड्राइंग से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ड्राइंग अमाउंट क्या होता है, पार्टनर्स जो कहते हो ड्राइंग होता क्या, हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, ड्राइंग क्या होता है कि पार्टनर्स को सिंपली कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास पॉकेट में पैसा ही नहीं है, हमें पैसा की नीड है, पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा हमें नीड है, हमें जरूरत है अभी पैसा को, फॉर्म में है, हम जो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं उसमें पैसा रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमें नीड है, फॉर्म में पैसा भी है, मान लो कि फॉर्म में कैपिटल है, हमें नीड है तो हम कुछ कैपिटल उसमें से विड्रॉल कर लेंगे, या फिर जो प्रॉफिट्स फॉर्म में रखा हुआ है हम उसमें से कुछ पैसा विड्रॉल कर लेंगे। तो ये जो विड्रॉल कर लेंगे, यही अमाउंट, जितना हम अमाउंट विड्रॉल करेंगे फॉर्म से, वही अमाउंट क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग का। तो जब सिंपली पार्टनर्स के बीच इस तरह का सिचुएशन बनेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कमीशन चाहिए, सैलरी चाहिए, तो फॉर्म ये भी तो कह सकता है कि आप जितना कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट किए, सही बात है, इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे, सैलरी भी पेड करेंगे, कमीशन भी पेमेंट करेंगे, लेकिन आप जितना फॉर्म से कैपिटल निकालिएगा सेल्फ यूजेज के लिए, जितना प्रॉफिट निकालिएगा सेल्फ यूजेज के लिए, क्या था, तो जितना सारे चीज जो कर रहे हो, तो ठीक है, आप जितना फॉर्म से कैपिटल सेल्फ यूजेज के लिए निकालोगे, प्रॉफिट सेल्फ यूजेज के निकालोगे, वो ड्रॉइंग कहलाएगा और उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे।
ऐसा कह सकता। कब? जब पार्टनर्स के बीच में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तब। बट हम बता रहे हैं किस केस में? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। तो चलते हैं ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा व्हेनेवर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा पार्टनर्स के बीच तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग पे। क्लियर है? अब आते हैं शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो का थर्ड। हालांकि पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए इस पॉइंट पे, लेकिन हम थोड़ा थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है, जो पार्टनर जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट को क्या करेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। कब डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करेगा? जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट मेंशन नहीं रहेगा तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में चलते हैं कि आप सभी जानते हो कि कैपिटल की नीड कभी भी पड़ सकती है। जब फॉर्म आप चलाते हो या कंपनी चलाते हो या दुकान खोल रखे हो तो कभी भी एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है। तो मान लीजिए कि आपका फॉर्म जो पार्टनरशिप हम जो 3-4 पार्टनर्स मिलके बिजनेस को स्टार्ट किए वो बढ़िया चल रहा है। कहीं से आपके कंपनीज का आपने पार्टनरशिप फॉर्म जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका प्रोडक्ट का ज्यादा मतलब बहुत सारे मात्रा में डिमांड आ जाता है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास कैपिटल भी चाहिए। मान लीजिए कि आपका कैपेसिटी है 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन पर डे करने का और कोई डिमांड करते नहीं हमको 8 लाख रुपए का प्रोडक्शन पर डे चाहिए, तो आप प्रोडक्ट चाहिए पर डे तो कहाँ से प्रोडक्शन कर पाओगे? उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मशीनरी परचेज करना होगा, एक्स्ट्रा लेबर रखना होगा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स परचेज करना होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आप करोगे, परचेज करोगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो डिमांड आपका है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो कैपिटल की नीड तो होगी ही। तो कैपिटल की नीड कैसे पूरा करोगे? बैंक से लोन लेकर। बैंक से लोन लेने जाओगे तो प्रोसेस में 1 महीना बिता देगा, 15 दिन बिता देगा, 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन बिता देगा प्रोसेसिंग में। तो ये जो प्रोसेसिंग में 10 दिन बिता देगा, 10 दिन तो आपका लॉस चला जाएगा। हो सकता है कि जो कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्ट लेने के लिए वो कैंसिल कर दे, आपसे कहीं और से ले ले। वो तो वेट करेगा नहीं। कस्टमर कभी भी किसी भी कंपनी का या सिंपली किसी भी चीज का वेट नहीं करता। आपके यहाँ नहीं है, दूसरे यहाँ चले जाएगा वो। तो इस कंडीशंस में आप क्या करोगे? आपके पास कैपिटल तो है नहीं, कैपिटल की नीड होती है, तो बैंक से या किसी कलीग से लोगे या फिर सिंपली कह सकते हो अपने फ्रेंड से लोगे। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन बचता क्या है कि यदि 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर से कोई एक पार्टनर्स काफी अमीर है, क्या है? काफी अमीर है, तो वो कहेगा ठीक है जितना कैपिटल की जरूरत है, जितना कैपिटल आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो वह जो कैपिटल होता है वो एडिशनल कैपिटल होता है। क्या होता है? कह सकते हो सिंपली एडिशनल कैपिटल, या फिर इसको एज अ लोन भी हम कह सकते हैं, एज अ लोन भी इंडिकेट कर सकते हैं या लोन भी कह सकते हो। तो ये जो एडिशनल कैपिटल है या लोन है, इस पे इंटरेस्ट यदि कोई पार्टनर्स डिमांड करता है तो फॉर्म को देना पड़ेगा। हाँ, बट डिपेंड है कि इंटरेस्ट का जो रेट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कितना % होना चाहिए। तो यदि एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में तो ठीक है, एज फॉर एग्रीमेंट वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बट यदि एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं है देन व्हाट? सिंपली जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट ना हो तो हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एडिशनल कैपिटल पे या लोन पे वो कितना % चार्ज करेंगे? सिंपली कह सकते हो एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि 6% के रेट से हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि पार्टनर्स जो है एडिशनल वर्क करता है, पार्टनर्स जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए एडिशनल मार्केट में टाइम एक्सपेंड करता है ताकि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। तो क्या करता है वो? सैलरी डिमांड कर देता है, कमीशन डिमांड कर देता है। तो ये सैलरी डिमांड, कमीशन डिमांड कब हम उसको फुलफिल करेंगे? जब एग्रीमेंट हो। यदि एग्रीमेंट नहीं हो तो क्या होगा?
यानी कि 0.5 में यदि हम चलते हैं तो पार्टनर्स सैलरीज या कह सकते हो कमीशन विल नॉट प्रोवाइडेड पार्टनर्स। सिंपली सैलरी या कमीशन जो है पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स को पेमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर, समझ चुके हो आप लोग? चलिए बाकी का जो भी पॉइंट्स वगैरह होगा इस चैप्टर से रिलेटेड हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खासकर वह व्यक्ति जो नए नए इस चैनल पे जुड़ रहे हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जो जितना भी वीडियो हम बनाए वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके।